50,000 लोग प्रतिदिन यहाँ आते हैं और 50,000 लोग आकर के यहाँ एक टॉयलेट का व्यवस्था नहीं हो पाया है। इधर है ये नहीं है। तो पानी कहाँ जाता है? आईसी रोड पर गिर रहा है, अपना हमने व्यवस्था पाइप लगाया है, पाइप से गिरा रहे हैं। तो इसको सब लोग झाँक दिया तो हम चपाल लेके आते हैं, खोद के दिखावे। दिखाइए, आइए। इस्लामपुर नगर परिषद के कार्यालय में एगो नेताजी हैं, उनका नाम हम नहीं लेना चाहेंगे। खाता न बही और जो वो बोलेंगे वही सही, जो बोल दिए वो सही है। जनता के हक में फैसला कीजिए, जनता आपको आंखों पर बिठा के रखेगी। अशोक भवन बना इस्लामपुर में ना। अब बस स्टैंड कहाँ है जाकर खोजिएगा ना तो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री भी नहीं खोज पाएंगे। 5 साल में ना 20 साल में भी कोई काम न होले, कोई काम नहीं। कोई काम न होले। इस्लामपुर के अंदर करप्शन का अड्डा बना कर रख दिया नगर परिषद को। अच्छा वो बात बताइए, नाला है कि नहीं है? नहीं है, नाली नहीं है? नहीं है। विकास के बोलूँ ना, बड़ी मनी आदमी है। तो एक बात बताइए मनोज जी कि क्या मुद्दा लेकर के जनता से वोट मांगने जा रहे हैं और जनता आपके पत्नी को वोट क्यों दे? तो 80% घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है। सही बात है जी हाँ, सही बात। एक बड़ा मुद्दा है सुरक्षा। आपने कहा चोरी हुआ, कल ही गोली चल गई रतिया के। नेता से उपेक्षा करना सबसे मूर्खपना होगा। अच्छा, नेता से इच्छा करना मूर्खपना होगा। हाँ, ये अच्छा अभी बुझाएगा, उनको देंगे वोट। पढ़ाई लिखाई और दवाई तेजस्वी यादव वाला बात बोल रहे हैं, नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। और इस्लामपुर नगर परिषद के जो बड़े बड़े चेहरे हैं वो बैठे हुए हैं और उनसे भी अगर बड़ा कोई है तो इस्लामपुर के जनता हैं वो भी मौजूद हैं। और टोटो ये चलाते हैं और जब स्टेशन रोड में टोटो को ले जाते हैं तो इनके साथ साथ इनके टोटो में बैठे हुए ग्राहकों का पेट में दर्द हो जाता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हम मौजूद हैं नीतीश कुमार के गृह जिला के इस्लामपुर नगर परिषद के बाज़ार में और आपको ज्ञात हो कि अगले महीने यहाँ पे नगर परिषद में चुनाव होना है, चेयरमैन के लिए, उप चेयरमैन के लिए और वार्ड पार्षद के लिए। और इसको लेकर के पूरे इस्लामपुर में ही नहीं बल्कि पूरे ज़िला में सरगर्मी तेज़ है। तेज़ होने का कारण ये भी है कि इसमें 1 साल लेट चुनाव हो रहा है। इस्लामपुर नगर परिषद में 1 साल लेट चुनाव हो रहा है और इस नगर परिषद से पहले नगर पंचायत था और उस नगर पंचायत के जो चेयरमैन थे वो थे संगीता साहू और उनके जो प्रतिनिधि हैं संजय साहू। उनका कहना है कि मैंने कि नगर पंचायत में विकास का गंगा बहाया है, लेकिन नालंदा दस्तक की टीम जब उस विकास के गंगा को टटोलने जाती है तो वो गंगा नहीं नाली में मिलती है। यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में आपको ग्रामीण दिख रहे होंगे, नगर परिषद के लोग दिख रहे होंगे, मतदाता दिख रहे होंगे और यही सब मतदाता हैं जो कि वोट करेंगे तो यहाँ के जो नेताजी हैं वो चुने जाएंगे। नगर परिषद चुने जाएंगे, नगर परिषद के अध्यक्ष चुने जाएंगे, उपाध्यक्ष चुने जाएंगे और वार्ड पार्षद चुने जाएंगे। और यहाँ पे कुछ कैंडिडेट हैं कि मनोज जी हैं जो कि चेयरमैन के प्रतिनिधि हैं, उसके बगल में सहान जी हैं और ऐसे उधर संजय कि वीरेंद्र गोप जी बैठे हुए हैं और इस्लामपुर नगर परिषद के जो बड़े बड़े चेहरे हैं वो बैठे हुए हैं और उनसे भी अगर बड़ा कोई है तो इस्लामपुर के जनता हैं वो भी मौजूद हैं। तो इन सभी से हम वार्तालाप करेंगे कि आखिरकार इस्लामपुर का ताज किसके सर चढ़ने वाला है। तो पहले कुछ जनता से बात करते हैं और उसके बाद नेताजी से बात करेंगे और हम नहीं सवाल करेंगे नेताजी से सवाल करेंगे यहाँ के जनता। और यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में आपको ग्रामीण हम आपको पहले ही बताया कि उपस्थित हैं। एगो दादा बैठे हुए हैं, बहुत गौर से हमको देख रहे हैं और इनका इंटरव्यू हम इससे पहले भी लिए थे और इनका बहुत बड़ा समस्या है। इनका समस्या है टोटो चलाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है 200-300-500 रुपया कमाते हैं पूरे दिन में और टोटो ये चलाते हैं और जब स्टेशन रोड में टोटो को ले जाते हैं तो इनके साथ साथ इनके टोटो में बैठे हुए ग्राहकों का पेट में दर्द हो जाता है। मतलब कि नगर परिषद में एक स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, वहाँ पे जाने के लिए एक अभी तक रोड नहीं बना है और यहाँ के जो नेताजी कहते हैं कि हम विकास का गंगा बहा रहे हैं। दादा सबसे पहले तो हर नाम की होलो? नाम है विनोद पासवान। विनोद पासवान। तो पासवान जी इस बार किनको कि नेता बना रहे हैं? ये अच्छा अभी बुझाएगा, उनको देंगे वोट। समस्या क्या है आप? समस्या यही है कि आपको तो गंगा को बहाए हैं कि एगो बड़ा काम हुआ है। बड़ा काम हुआ है क्या कि आपको पुराना जो भीसी थे उनका घर से पूरा किसान पानी में डूबा रहा था, वो बड़ा नाला बनाया है। ठीक है। वो नाला विकास, नालवा से पानिया निकला है कि खाली दिखावे लगे? नहीं निकला है, वो चला गया नहर में। अब क्या समस्या है? और समस्या हमारा सबसे भारी है कि अभी
रेलवे स्टेशन का रोड बनना चाहिए। इन लोग से कहते हैं तो कहते हैं कि DMR से बनाएंगे, पूछेंगे तो वो बनाएंगे, और इसे पड़ा हुआ है होगा, पड़ा हुआ है और आपके पेट में दर्द हो रहा है डेली। ये दादा हैं जो कि टोटो चलाते हैं और टोटो चलाते हुए जब स्टेशन रोड में जाते हैं तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। बगल में मेडिकल भी है, मेडिकल में दवाई ले लेते होंगे। क्या नाम हुआ भैया? मनीष कुमार। मनीष जी, इसी नगर परिषद के रहने वाले हैं? जी जी। तो युवा हैं, तो युवाओं के लिए क्या मुद्दा होने वाला है इस बार चुनाव में? उम्मीद होना चाहिए कि अच्छा रोजगार मिले, यहाँ पे रोजगार की सुविधा होनी चाहिए, पढ़ाई की अच्छा व्यवस्था होनी चाहिए और स्वास्थ्य की अच्छा होनी चाहिए। मतलब कि पढ़ाई लिखाई और दवाई तेजस्वी यादव वाला बात बोल रहे हैं? नहीं, होनी चाहिए सर, होनी चाहिए। मगर आज के डेट में सर राजनीति से इस सबसे नेता से उपेक्षा करना सबसे मूर्खपना होगा। अच्छा, नेता से इच्छा करना मूर्खपना होगा। हाँ, लेकिन ये सब होनी चाहिए, होनी चाहिए। नगर परिषद के जो चेयरमैन के कैंडिडेट हैं उनके प्रतिनिधि हैं मनोज जी, और मनोज जी क्या बोलते हैं कि इनके पिताजी इसके पहले में भी 2 बार यहाँ के चेयरमैन रह चुके हैं। सही बोल रहे हैं? जी जी। तो एक बात बताइए मनोज जी कि क्या मुद्दा लेकर के जनता से वोट मांगने जा रहे हैं और जनता आपके पत्नी को वोट क्यों दे? इस बार का मुद्दा ये है कि इस्लामपुर नगर परिषद जो अब जनसंख्या यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो नई सोच के साथ, नए डेवलपमेंट के साथ यहाँ विकास करना होगा। अब पुरानी छोटी नली गली से अब काम नहीं चलेगा। अब बड़ा नाला, बड़े सड़क, चौड़ी, थोड़ा अतिक्रमण मुक्त, इन सब सोच को हम लोग को डेवलप करना होगा। अच्छा, तभी आप चौड़ीकरण की बात कर रहे हैं, क्या बोलते हैं कि साफ सफाई की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ही के एक भैया हैं जो बोल रहे हैं, आप ही के नगर परिषद के बोल रहे हैं कि उन सभी से भी अगर ऊपर कुछ है तो एजुकेशन है, और एजुकेशन पे नालंदा दस्ता का अलग ही स्टंट होता है। क्या भैया? हाँ, तो एजुकेशन और दवाई कौन सुधारेगा? एजुकेशन में हमने यहाँ एक लाइब्रेरी का घोषणा किया है। मैं यहाँ एक लाइब्रेरी बनाऊंगा। दवा का डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे दवा के दुकान यहाँ हैं। दवा पे हम लोग तो अगर कोई गलत दवा बिकती है तो उसको रोक कर सकते हैं, दवा पे और तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। ये वही इस्लामपुर है जहाँ पे आज से क्या बोलते हैं कि 1 साल पहले या फिर 1.5 साल पहले अस्पताल से बच्चा चोरी हो गया था, और ये नालंदा का पहला घटना था। यही ना हुआ था? याद होगा शायद आपको। जी जी जी। और क्या क्या मुद्दा है? जब आप क्या बोलते हैं नगर परिषद में घूमते हैं तो कमियां क्या दिखती है? आपके पिताजी आज से 5 वर्ष पहले जो 10 वर्ष के टर्म में यहाँ के जो चेयरमैन थे वो क्या किए थे? उस समय का जो नगर पंचायत था छोटा था, वो उस समय का उस सोच के हिसाब से नगर पंचायत बना, और जितना विकास हो सकता है उन्होंने किया। लाइट लगाया, मार्क्स स्ट्रीट लाइट लगा, सोलर लाइट लगा, जो सोलर प्लेट तो आज तो सब गायब है, करीब करीब गायब है। अब एकदम बड़ी सोच के साथ बड़ा नाला इस्लामपुर के लिए जो सबसे मस्ट अभी जो ज़रूरत है, भैया बोले कि बड़ा नाला बना मल्लाह बीघा में, वो नाला बना, लेकिन जा करके आप देखिएगा, देखे हम जीरो है, वहाँ जीरो है। उसके बाद उस पर कई लोग मकान बना चुके हैं, दुकान बना चुके हैं, पूरा तरह से अतिक्रमण है, कब्जा है, नाला का पानी कहीं नहीं जाता है। और हमारा बाढ़ से ही, मतलब बाढ़ 8-10 से ही जो पानी जल जमाव होता है वो पूरा मल्लाह बीघा डूब जाता है। एक बगल में बैठे हुए हैं सांझी, इनका भी कंप्लेन यही है कि भैया ये नाला बनाना है, और ये प्रथम वादा हमारा कि वो बड़ा नाला, छोटा नाला नहीं, पटना के ड्रेनेज के सिस्टम के हिसाब से सोच लाना होगा, तब इस्लामपुर का विकास हो पाएगा। दूसरा एक बड़ा मुद्दा है सुरक्षा। आपने कहा चोरी हुआ, कल ही गोली चल गई रतिया के, तो सुरक्षा के हिसाब से जितने बड़े मुख्य मार्गों पर, मुख्य बाजार में CCTV कैमरा का निर्माण एकदम अति जरूरी है। लाइट्स में और सुधार किया जाएगा जिससे कि इस्लामपुर रात को चकचक लगे, किसी तरह का आपराधिक घटना ना हो सके। उसके बाद लाइब्रेरी का हमारे तरफ से है। जाम से मुक्ति के लिए छोटे बड़े हमारे 1-2 योजना है। हमने एक प्लानिंग किया है कि वार्ड नंबर 14 से 19 पे एक मुहाने नदी पे छोटा पुलिया, बड़ा पुल हम नहीं बना सकते, छोटा पुलिया हम बना सकते हैं जिससे कार मोटरसाइकिल पार हो सके। जैसे पहले था लिंक रोड बना हुआ था, आज वो ध्वस्त है, लेकिन हम उसको बनते के साथ पहला पुल दूंगा। पहला प्राथमिकता होगा वो मुहाने, नाला और पुल 2 प्राथमिकता है, क्योंकि हम ही को अपने घर से अगर हमको बाजार या अपने पंप तक जाना होता तो 1 घंटा लगता है, हम सोचने लगते हैं कि जाएं कैसे, और कभी कभी तो अमरुदिया बीघा उससे घूम कर जाते हैं। वो क्या बोलते हैं कि बाईपास टाइप है, अमरुदिया बीघा हमारे घूम करके जाते हैं। इस्लामपुर नगर परिषद के कार्यालय में एगो नेताजी हैं, उनका नाम हम नहीं लेना चाहेंगे, खाता न बही, और जो वो बोलेंगे वही सही, जो बोल दिए वो सही है, उनको कोई नहीं काट सकता है। और ऐसे ऐसे नेताओं पे टर्म उनका खत्म हो गया, फिर वो बैठा रहते हैं धाक जमा करके। यहाँ पे एक और नेताजी हैं, गोप जी, बहुत करीब से इस्लामपुर को देखते हैं, और आपके भाई साहब उप चेयरमैन का चुनाव भी लड़ रहे हैं।
तो क्या मुद्दा लेकर के जा रहे हैं जनता के पास? देखिए, सबसे पहले जो इस्लामपुर कस के बोलूँ ना, बड़ी मनी आदमी है। सबसे पहले जो इस्लामपुर का ज्वलन समस्या है, जब बाजार के अंदर घूमिएगा तो दो चीज़ का बहुत ज़्यादा चर्चा लोग करता है। सबसे पहले नाली और पानी का। आपने टावर देखे होंगे, जल मीनार देखे होंगे, उस कनेक्शन सब का करीब घरों में रसीद काट काट के दे दिया गया है, लेकिन जब सर्वे कर लीजिए तो 80% घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है। सही बात है जी हाँ, सही बात। ये ज्वलन समस्या है। और खास करके जो और देखिए, नली है तो ऊपर अथी नहीं है, क्या बोलता है, जो ढक्कन होता है ढकने गायब है, और ढक्कन है तो नाली भरा हुआ है। जो पहले योजना बनाया गया, निश्चित तौर पर आने वाले दिनों के सोच के दृष्टिकोण से योजना नहीं बनाया गया, स्वार्थ के दृष्टिकोण से कुछ लोगों ने मुद्दा बनावेंगे चुनाव में। स्वार्थ के दृष्टिकोण से लोगों ने योजना बनाया। बहुत सारे ऐसे भी आपने देखा होगा कि पता नहीं, बताने के तैयार नहीं है कि कौन नगर पंचायत से हुआ है कि विधायक फंड। वही ना बोल रहे हैं कि न खाता न बही, जे बोल वो यही सही। अब तो देखिए, ये ऑफिस का चीज़ आरोप हम नहीं लगा सकते हैं, ये आरोप मैं नहीं लगा सकता हूँ। ये आरोप जनता जो है इस बार जो है वो पूर्ण मन बना चुका है कि वैसे अफसरशाही जो नगर पंचायत में जो कायम है, वैसे लोगों को उखाड़ फेंकेगा। हाड़ फेंकेगा। अच्छा, आप क्या बोल रहे थे भैया? ये आप जहाँ पर हैं, इधर आइए, उधर अंधरवा में बैठा है। ये आप जहाँ पर हैं, ये सबसे मेन रोड है। मेन रोड है, गया और पटना मुख्य मार्ग। 15 घर के नाली है। पूछिए तो चेयरमैन साहब से कि 15 घर में नाली अभी तक बना है। आप झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे देखिए ना, नाली है। पूछे चाय दुकान, चलिए मेरा हैं? चलेंगे चलेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक देखा तो नाली है, नाली नहीं बना। अच्छा, तो चेयरमैन साहब झूठ बोला के? तो सामने दिखाइए ना, नाली रोड पर गिर रहा है। यहाँ से इन्हें नाली है। अच्छा, नाली सही में नहीं है? नहीं है, मतलब कि इस गली में नाली है? यहाँ से इधर है, इधर है, ये नहीं है। तो पानी कहाँ जाता है? ऐसी रोड पर गिर रहा है। अपना हमने व्यवस्था पाइप लगाया है, पाइप से गिरा रहे हैं। पूछिए चाय दुकान, डेली सब 2 भाई हैं, 3 भाई साफे करे में लगा रहते हैं। बरबीघा गए थे 2 दिन पहले हम। इस्लामपुर का नरक है वो। वहाँ पे एक महिला थी कि नहाती धुआती है, कपड़ा खींचती है, उसका पानी वो गड्ढा में संगारती है, और जब सुबह होता है तो उस पानी को फेंकती है, और पूरे दिन का फिर दिनचर्या उसी क्या बोलते हैं कि गड्ढे से करती है। सहान पर भेजिए। सब नाली तो रोड में ढका हुआ है सर, नाला है बड़का, वो सब लोग भर दिया। सब देखिए नाला खोद दिया, हाँ सब देखिए नाला बना हुआ, तो इसको सब लोग ढक दिया। तो हम चपाल लेके आते हैं, खोद के दिखावे। दिखाइए, आइए, नाला बना हुआ है। नाला के दुकानदार, ए सर एक मिनट, हम लोग तो चाय पर बैठे हैं, प्रतिदिन 100 आदमी चाय के दुकान पर पियाता है। खुद दुकानदार, सर सुनिए ना, खुद दुकानदार है, जहाँ खड़ी हैं जी चाय के दुकान पर, इनसे पूछ लीजिए, इनसे पूछ लीजिए चाय के। ठीक है, हाँ। देखिए यहाँ पर जब अरे संजय साहू जितना दिन रहे वो नरक बना ही करके रहे। कौन मनोज जी है, नहीं हम उनको नहीं चिंते, लेकिन बोल देंगे मनोज जी के चिन्हबे न करते तो का सोच के उनके बाबूजी की चिंता है। मतलब कि बाबूजी चेहरा, हाँ चेहरा है, बाबूजी है। अब बरवा सिंह ने चेहरा है, और फिर उसके बाद में प्रभात जी हमारे 6 नंबर से अब 12 हो गया, हम उनको देंगे वोट। ठीक है, लेकिन संजय साहू के उसको हिसाब किताब लेना है, उससे उसे लेना है। नाली का वो समस्या, मनोज जी का चाय दुकान है, मनोज जी का चाय दुकान पे हम चर्चा भी कर रहे हैं। इधर हटिएगा। और यह चाय एकदम खौला रहे हैं। क्या नाम हुआ भैया? मनोज कुमार। मनोज कुमार। अच्छा, वो बात बताइए, नाला है कि नहीं है? नहीं है। नाली नहीं है? नहीं है। बरसात में पानी कैसे जा? भीगा जाता, उपजते हैं। उपज करके भीगा जी। देखिए, ये जिनका दुकान है वो खुद बोल रहे हैं। अच्छा, आप ही का चाय दुकान है? आज डॉक्टर साहब के ओने नाली है, इधर नाली नहीं है। ये नाली और गली सब मनमाने वाला जो काम था चेयरमैन साहब का, वो कहते हैं कि हम पूरा कर दिए, लेकिन धरातल पर क्या? नाली नहीं है, ये नहीं नाली है, ये नहीं। इधर आइए गौतम जी, देखिए ये नाली जो है, यहाँ पे आइएगा। ये जो एक सेकंड, ये टैंक है, और इस टैंक से नीचे पानी संगरता है, और रात में या फिर दिन में फिर यहाँ पे से बिकते होंगे। हाँ, यही होता है, बस यही डेली का यही काम है। और भी कुछ नेता जी उधर, उनसे वार्तालाप करेंगे। एक सेकंड। हाँ, स्टैंड भी बहुत जरूरी है, बस स्टैंड भी जरूरी है। बस स्टैंड यहाँ, इधर आइए चाचा, इधर आइए। अरे बड़ी बढ़िया बात बोल रहे, इधर आइए। अरे आइए इधर, हाँ इधर आइए। हाँ बैठिए वहाँ पर बैठिए। अरे वहाँ पर ही बैठा ना, सबसे बड़ा जनता हो भाई, नेताजी तो डेली बैठीन, एक दिन तू बैठा बोला
बस स्टैंड की भी जरूरी है। बस स्टैंड के चलते पूरा जाम रहता है एकदम। बस स्टैंड तीनों सही बात है। बस स्टैंड नहीं है, न पार्क है, न लाइब्रेरी है, न क्या बोलते हैं कि बच्चों को पढ़ने के लिए कोई उचित व्यवस्था है। और अगर इस काम को कोई पूरा करेगा आज के डेट में तो वो है आशा सिंह जी। आशा सिंह कौन? आशा सिंह चेयरमैन का जो प्रत्याशी है, अध्यक्ष का मनोज सिंह की पत्नी रामप्रीत सिंह की, इनखर जो पत्नी है वो मतलब कि पूरा करेंगे, आपका कहना? उन्हीं को वोट मिलेगा और वही पूरा करेंगे। ये काम को 5 साल में नर्क बना दिया। नर्क बना दिया। अच्छा, सहान परवेज जी हैं, बहुत एकदम प्रमुखता से बोलते हैं किसी बात को, और जाप के प्रवक्ता भी हैं, और इनकी जो माँ है वो चुनाव भी लड़ रही है शायद, है? जी जी बेशक सही बोला आप। हाँ बेशक सही बोला आपने। तो क्या मुद्दा लेकर के जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, और इस्लामपुर में आपको मुद्दा दिखता क्या? मुद्दा ही है ये जो लोग कह रहे थे कि 5 साल में इन्होंने विकास का ढिंडोरा पीट दिया, और 2 दिन पहले आप जो इंटरव्यू लेकर आ रहे हैं मुख्य प्रतिनिधि का, उनसे पूछिए कि इस्लामपुर में कौन सा विकास उनको दिखाई दे रहा है। कोई एक कागज़, अगर कोई एक सरकारी दस्तावेज किसी इस्लामपुर की जनता का अगर फ्री में बना होगा तो मैं अमित जी, मैं आपके चैनल पे चुनौती दे रहा हूँ कि उस आदमी को लेकर आइए, चाहे राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, एक भी अगर दस्तावेज इस्लामपुर की किसी जनता का मुफ्त में बनाकर इन लोगों ने दिया होगा तो मैं आपकी चैनल पे चुनौती दे रहा हूँ, वो स्वीकार करें और उस आदमी को लेकर आए। हम उनको निर्विरोध चुनने का, हम सब जनता मिलकर उनको निर्विरोध चुनने का काम करेंगे। ये इस्लामपुर के अंदर करप्शन का अड्डा बना कर रख दिया नगर परिषद को। नाला आप जब जाएंगे नल जल कनेक्शन लेने, आप सर्दी में अप्लाई करेंगे, आप घर में आप पानी को लेकर तरसेंगे, आज जब बरसात आएगा तो पीने के लिए पानी को नहीं मिलेगा, आपको नल में पानी नहीं आएगा, मगर नाला का पानी आपके घर में घुसेगा, क्योंकि नली वाला पानी। अरे भैया, नल जल पीने का पानी आपको नहीं मिलेगा, मगर आपको नाला का पानी मिलेगा जो आपको बरसात में घर घर घुसेगा। ये विकास करके रखा गया है और ये विकास का मॉडल बना के रखा गया है इस्लामपुर के अंदर, और उसके बाद कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं। ये विकास का मॉडल है। आप बताइए कि आपने पूछा अभी दवाई को लेकर, जब इस्लामपुर की पुरानी अस्पताल बीच शहर से, बीच आबादी से उठकर चली गई वहाँ अमरुदिया बीघा में, और पूरी आबादी यहाँ तरसती रही दवाई को लेकर, कोई संघर्ष करने वाला नहीं रहा, और ये जनप्रतिनिधि उस समय चुपचाप बैठे हुए थे। आज हम लोगों के प्रयास की वजह से पुनः उसको हम लोगों ने चालू कराने का काम किया है। तो आपने दवाई का जो समाधान पूछा, हम लोगों ने बीच शहर में उस समाधान को लाने का काम किया है, उसका समाधान हम लोगों ने देने का काम किया है। अब बताइए आप कि एक भी बच्चों को खेलने का कोई जगह अगर नगर परिषद और नगर पंचायत के कार्यकाल में बना कर दिया गया हो, युवाओं के लिए कोई जगह हो कबड्डी खेलने के लिए, टेनिस खेलने के लिए, बैडमिंटन खेलने के लिए, यहाँ तक कि आप जब जॉगिंग ट्रैक के लिए, जब जो नौजवान अभी पुलिस भर्ती और फिजिकल फिटनेस की बात कर रहे हैं, मैं गया हूँ सुभाष फील्ड के मैदान पे, उसका ट्रैक ऐसा है कि अगर आप 5 दिन दौड़ देंगे आपके घुटने में दर्द हो जाएगा। और अनेक अभ्यर्थी जो BCC में जो जाकर तैयारी कर रहे थे, वो तैयारी करने जाते हुए अपना पैर फुला के आते हैं। इस प्रकार की सुविधा इस्लामपुर के नौजवानों को दिया जा रहा है। आप कह रहे हैं विकास हो रहा है, ये विकास का मॉडल है आपका विकास। आप अभी आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे को बुलाना पड़ेगा। एक चाचा कह रहे थे कि नाला है और आप कह रहे हैं नाला नहीं है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे को बुलाने की नौबत पड़ गई कि नाला है कि नहीं है। ये विकास है इस्लामपुर का। आप इस्लामपुर की जनता को 5 साल गुमराह करके रखा है आपने, न पानी, नल जल। अभी जब हमने चुनाव लड़ने की ठाना है तो हमको पता चला है कि होल्डिंग टैक्स और नल जल का बिल, पानी तो आया नहीं है मगर देना पड़ा है। ये एक लोगों को जाकर जब बताएंगे ना कि उनका 480 रुपया लगभग नल जल के कनेक्शन का सालाना लग रहा है, वो सालाना 480 रुपया प्रति घर, ये लूट, ये कहाँ जा रहा है? इसका जवाब कौन देगा? सूद के साथ है वो बर्बाद। जी हाँ, एक सेकंड आप सही। हाँ अभी सुनिए ना भाई, अभी सुनिए आप। 89 लाख रुपए का टेंडर बस स्टैंड का इस्लामपुर नगर निगम का हो गया, इस्लामपुर नगर परिषद का हो गया। अरे अशोक भवन बना इस्लामपुर में ना। अब बस स्टैंड कहाँ है जाकर खोजिएगा ना तो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री भी नहीं खोज पाएंगे हाँ कि बस स्टैंड इस्लामपुर में है कहाँ, और उसका टेंडर हो गया। आप इसको कह रहे हैं कि विकास है। अरे भाई, करप्शन का, भ्रष्टाचार का अड्डा बनाकर रख दिया गया। अब नया सगुफा, अब नया तीर चलने लगा यहाँ कि अब यहाँ लूट भी होने लगा है दिन के अंदर। दिन दहाड़े इस्लामपुर में पहले हम लोग लूट नहीं सुनते थे, पहले करप्शन तो हम लोग बर्दाश्त कर ही रहे थे, अब यहाँ पे क्राइम भी हावी होने लगा है। तो इस्लामपुर की जनता को इस नगर निगम चुनाव में कम से कम अपने उन प्रतिनिधियों को, और मैं आपके चैनल के माध्यम से एकदम अपील करके जा रहा हूँ कि इस्लामपुर के सभी नौजवानों से आग्रह कर रहा हूँ,
कि आपको विशेष रूप से नौजवानों को इस चुनाव में भागीदारी अपनी सुनिश्चित करनी होगी, चाहे उम्मीदवार के रूप में या अपने मताधिकार के रूप में, और ऐसे तानाशाहियों को और ऐसे भ्रष्टाचारियों को सत्ता से निकाल कर फेंकने का काम करना होगा। फेंकना का काम करना होगा। कुछ युवा भी हैं। क्या नाम हो भैया? मेरा नाम राज आर्यन हो गया। आर्यन राज है। कहाँ के रहने वाले हैं? यही राजगीर रोड के। अच्छा, राजगीर रोड के रहने वाले। नेताजी युवाओं के लिए कहा कि 5 साल पहले तो भैया सबसे पहले हम लोग को ये समझना होगा कि पहले तो ये नगर पंचायत था, अब नगर परिषद बना। पहले वार्ड सब मिल के हम लोग को चेयरमैन का चुनाव करते थे, अब डायरेक्ट जनता का चुनाव है। तो वार्ड के कहीं ना कहीं अभी सोचना होगा कि वार्ड परिषद भी कहीं ना कहीं चेयरमैन पे तो प्रेशर बनाते ही होंगे। और सबसे आगे जनता को ये देखना होगा कि जो इस्लामपुर में रहता हो उसको नेता बनाया जाए, ना कि जो बरसाती मेढक की तरह कहीं से आके कहीं रह के चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस्लामपुर का युवा सब देख रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, हमारा सवाल था कि युवाओं के लिए क्या किए 5 साल में नेताजी? युवाओं के लिए बहुत कुछ प्रयास। क्या? जैसे ट्रैक का फील्ड जैसे भैया बताए हैं, तो ट्रैक का फील्ड भी बना है। खनगांव सुभाष स्कूल के फील्ड में आप देख सकते हैं। प्लस नल जल योजना घर घर में राजगीर रोड में आप जहाँ भी जाइए देख लीजिएगा। हम 2 वार्ड में गए, 2 वार्ड में कुछ नहीं है। हम अपने हक से देखें। 26 वार्ड है भैया। 26 वार्ड में जाएंगे। 19 वार्ड पहले था, अब 26 वार्ड हुआ। तो 19 वार्ड पूरा घूमिए ना पहले भैया, तब बोलिएगा आगे। अच्छा, मतलब कि काम हुआ है 5 साल में? बहुत हुआ है, बहुत हुआ है। इस बार फिर क्या मूड है? फिर पूरा इस्लामपुर का युवा संजय साहू के साथ है। संजय साहू के साथ है भैया का कहना है। क्या लगता है चाचा? नहीं बोलेंगे? अच्छा, दादा कहाँ घर हो लोग? इस्लामपुर। इस्लामपुर। क्या नाम है? महेंद्र प्रसाद सेठ। महेंद्र प्रसाद सेठ। अच्छा, इस बार काम माहौल है यहाँ पे? बड़का बड़का को नेताजी कह रहे लेकिन इनखा जीते भी उनखा जीते भी काम हो नहीं 5 साल में? 5 साल में ना 20 साल में भी कोई काम न होले। कोई काम नहीं? कोई काम न होले। जेकर डफली जे बजैल कई, जिसके हाथ में क्या बोलते हैं कि डमरू है वो बजाया। बस 75 साल भारत के आज़ाद हो रहा है। देश में भी वही हाल है, नगर में भी वही है, पंचायत में भी वही हाल है। जिसका डफली जिसका, आप लोग दिखावटी जनता के बरगलाता है। यहाँ फोन पर बोले लगी, मोबाइल पर बोले लगी, यहाँ पर बोले लगी, भीड़ लगल है। हकीकत उससे पूछिए जो यहाँ पर सरकार में है। सरकार ऊपरे से लेकर नीचे तक तो सब भ्रष्ट है जी। गाबड़ा खोदते हैं, पानी जाएगा कहाँ? घर में समूचे यहाँ 37 को गाबड़ा था, जो 1.5 एकड़ 2 एकड़ के था, सब भू माफिया के चंगुल में चला गया। अच्छा, दादा बोल रहे हैं कि डफली वाले डफली बजाओ, मतलब कि जिसके हाथ में डफली है वही बजाएगा, है ना? बजाता है, वही बजाता है। चाय पर चर्चा हो रहा है और गुरुजी एगो हैं, दोनों गुरुजी बैठल हैं। तो चाय पी करके क्या विचार बना है इस बार? मतलब कि अमित जी, विचार बनाने का जहाँ तक प्रश्न हो रहा है तो नगर परिषद के एक शिक्षित युवा के रूप में भी हम लोग जाने जाते हैं। गुरुजी हैं तो इससे शिक्षित। बिहार सरकार में नौकरी भी कर रहे हैं, नियोजित टीचर के पद पे ही हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये आपको और तमाम जनता को बता देना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार यहाँ से नहीं चलने वाला है। जितना हुआ, पहले की जनता ने जितना शोषण करवाया अपना, अब जनता जाग चुकी है, अब अपना अधिकार लेके रहेगी। आप बताइए अमित जी, 50,000 लोग प्रतिदिन यहाँ आते हैं और 50,000 लोग आकर के यहाँ एक टॉयलेट का व्यवस्था नहीं हो पाया है। क्या ये नगर परिषद है? क्या मजाक बैठा लिया है आप लोगों ने? पूरा विकास करके नेताजी। क्या विकास हुआ है? विकास आप ही के भाई बोल रहे थे कि पूरा विकास। एक नेताजी है, क्या नाम है उनका? साहन जी ने सही बात बोला है। उनकी वो युवा है और उनकी बातों से मैं वाकिफ करता हूँ। मुझे मतलब है तो एक चीज से मतलब है, सड़कें अच्छी होनी चाहिए, सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए और ग्रीन टॉयलेट का व्यवस्था किया जाए। प्रत्येक वार्ड में आप ग्रीन टॉयलेट का व्यवस्था कीजिए। ठीक में कोई शहर में उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आपका स्वागत करेंगे। आप जनता के हक में फैसला कीजिए, जनता आपको आंखों पर बिठा के रखेगी। आंखों पे बिठा के रखेगी, सर पे बिठा के रखेगी, लेकिन जनता का काम करेंगे तो। अब यहाँ के जो क्या बोलते हैं कि जो ग्रामीण है यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में, वो बोल रहे हैं कि हम इनको जिताएंगे उनको जिताएंगे, लेकिन ये वक्त बताएगा कि कौन यहाँ का क्या बोलते हैं कि टोपी पहनता, मतलब बोले तो कौन यहाँ का चेयरमैन बनता है। एक एक पल पल की खबर नालंदा दस्तक पर दिखाया जा रहा है और आगे भी दिखाया जाएगा। जिस प्रकार से हम वार्ड में जा रहे हैं आगे भी जाते रहेंगे। बाकी आपको क्या लगता है
किनको चुनना है, वैसे नेता को चुने जो शिक्षित हैं, सुयोग्य हैं और जो आपका सेवा कर सके उनको चुने, ना कि आपके क्या बोलते हैं कि जो हक है, अधिकार है उसको लूट करके, जैसा कि चाचा बता रहे थे कि जमीन करवा लिया, घर बना लिया और जो भी कर दिया, तो वैसे नेता को नहीं चुने। बाकी हम इस खबर पर आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहना नालंदा दस्तक। धन्यवाद।